क्या आपको भी 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद भी थकान महसूस होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे सोए ही नहीं? क्या आप जानते हैं कि नींद की भी स्टेजेस होती हैं? स्वागत है आपका हमारे शो स्पिरिचुअल स्लीप प्रैक्टिस में, जहां आप जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी कैसे आपकी नींद को एनहांस कर सकती है। नींद की 2 स्टेजेस होती हैं, NREM और REM। NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये डीप स्लीप के लिए बेहद जरूरी है। ये बॉडी को रिपेयर और रीजनरेट करने में मदद करती है। REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। एक्टिव स्लीप वो स्टेज है जहां हम सपने देखते हैं। ये हमारी मेमोरी और लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। दोनों स्टेजेस ही अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी हैं। स्पिरिचुअलिटी और नींद डीपली कनेक्टेड हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, प्रेयर और माइंडफुलनेस स्ट्रेस रिड्यूस करती हैं। ये प्रैक्टिस एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाती हैं जो आरामदायक नींद के लिए जरूरी है। इस शो में हम कुछ प्रैक्टिस और टेक्निक्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, जैसे अच्छी नींद के लिए हेल्दी इवनिंग रूटीन, मेडिटेशन का इम्पैक्ट, मसल हीलिंग, सपने कैसे अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करते हैं बेटर स्लीप के लिए। हर एपिसोड में आपको प्रैक्टिकल टिप्स और गाइडेड प्रैक्टिस मिलेगी जो आपकी नींद को इम्प्रूव करने में मदद करेंगी। चलिए अभी छोटी सी रिलैक्सेशन टेक्निक से शुरू करते हैं जो आपको पीसफुल स्लीप के लिए प्रिपेयर करेगी। तो शुरू हो जाइए और अपनी आंखें बंद करिए। गहरी सांस लें, उसे होल्ड करें और धीरे धीरे से छोड़ें। अपने पैर के अंगूठे से शुरू करके धीरे धीरे अपने बॉडी के हर पार्ट को रिलैक्स करें और कामनेस को अपने ऊपर छा जाने दें। इस शो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे सोने के लिए एक अच्छा स्लीप एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। अच्छी नींद का माहौल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक शांत और साफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसके लिए आपको डीक्लटर और फेंग शुई प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना होगा। कम सामान से क्लटर फ्री एनवायरनमेंट बनाकर नींद को इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिर्फ वही बुक्स रखें जो आपके लिए जरूरी हो, और अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो आपकी काम की चीजें ही रखें। अपने ड्रॉर्स और शेल्फ्स को ऑर्गेनाइज करें ताकि हर चीज अपनी सही जगह पर हो। इससे आपका रूम क्लटर फ्री रहेगा, आपको पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा और इरिटेशन भी नहीं होगी, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा किसी चीज को ढूंढने में। हर दिन कुछ सामान को हटाना एक हेल्दी हैबिट होती है। यह आपके रूम को क्लटर फ्री भी रखता है और अननेसेसरी आइटम्स को अवॉइड करता है जो नींद को डिस्टर्ब करते हैं। अब हम फेंग शुई के बेसिक प्रिंसिपल्स की ओर बढ़ेंगे जो नींद को एनहांस करने में मददगार साबित हुए हैं। फेंग शुई एक एंशिएंट चाइनीज प्रैक्टिस है जो एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स को हार्मोनाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि पॉजिटिव एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। फेंग शुई प्रिंसिपल से आप अपने बेडरूम को अरेंज करें, जैसे अपने बेड को ऐसी जगह पर रखें जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये टिपिकली ऑपोजिट डोर के अगेंस्ट पोजीशन होती है जो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप सूदिंग कलर्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि पेस्टल शेड्स, लाइट ब्लू, ग्रीन और सॉफ्ट न्यूट्रल्स। आप नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर को बेडरूम में जरूर आने दें। ये पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करने में मदद करता है, रूम को वाइब्रेंट और रिफ्रेशिंग बनाता है। इन डीक्लटरिंग टेक्निक्स और फेंग शुई के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपने बेडरूम का एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स जैसे क्रिस्टल्स, यंत्रास और रिलीजियस सिंबल्स का इस्तेमाल करें। ये ऑब्जेक्ट्स रूम में पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट करते हैं। इसके साथ अरोमा थेरेपी और सॉफ्ट लाइटिंग का भी एक अच्छी नींद के माहौल का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेवेंडर, कैमोमाइल और सैंडलवुड जैसे सेंट्स नींद को इम्प्रूव करते हैं, जबकि सॉफ्ट लाइटिंग हमारे माइंड को काम और रिलैक्स रखती है। चलिए अब एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांस को छोड़ें। अब अगले एपिसोड में हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे कैलमेंस के लिए इवनिंग की रिचुअल्स। तो इवनिंग रिचुअल्स हैं क्या? शाम के रिचुअल्स और रूटीन्स हमारे मन को रिलैक्स करके नींद के लिए तैयार करते हैं। ये रूटीन हमारे मन को सिग्नल देते हैं कि अब हमारा दिन खत्म हो गया है और अब
हमें आराम की जरूरत है। सबसे पहले हर काम करने के लिए आपको एक निश्चित समय तय करना होगा। टाइम बाउंडेशन के लिए आपको कुछ चीज फिक्स करनी होगी, जैसे रात के खाने का टाइम फिक्स रखें। ऐसा करने से डाइजेशन इंप्रूव होता है और रात की नींद को भी बेहतर बनाता है। शाम के समय योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जिम वगैरह भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इससे बॉडी और माइंड एक्टिव रहते हैं और स्ट्रेस फ्री नींद आती है। अपने बेड टाइम को फिक्स करें और रेगुलर रहें। फिक्स्ड बेड टाइम से बॉडी को स्लीप साइकिल एडजस्ट करने में मदद मिलती है। अब हम फॉलो करेंगे कुछ टेक्निक्स को जो रिलैक्सेशन में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले गहरी सांस लेकर और धीरे से छोड़ने से स्ट्रेस कम होता है और बॉडी रिलैक्स होती है। इससे नींद में इंप्रूवमेंट होता है। आजकल रील्स देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चलता, इसलिए शाम के लिए स्क्रीन टाइम की लिमिट सेट करें, स्पेशली सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय। ब्लू लाइट के एक्सपोजर से मेलाटोनिन प्रोडक्शन कम होती है, जो नींद को डिस्टर्ब करती है। सोने के लिए कुछ घंटे पहले स्क्रीन फ्री जोन बनाएं। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब रेस्ट लेने का टाइम हो गया है और नींद का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। शाम को किए जाने वाले कुछ सिंपल से योगा प्रैक्टिसेस हैं, जैसे बाल आसन यानी कि चाइल्ड पोज, विपरीत करानी लेग्स अप द वॉल पोज, पश्चिमोत्तानासन सीटेड फॉरवर्ड बेंड और सेतु बंदासन ब्रिज पोज। ये पोजेस आपके शरीर को रिलैक्स करेंगे और कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड, जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शंस एंड माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस। चलिए अब कुछ इवनिंग रूटीन्स बनाते हैं, जैसे कि सबसे पहले अपने स्क्रीन टाइम लिमिट करें। उसके बाद एक हर्बल कप और ग्रेटिट्यूड जर्नल में अपने अच्छे मोमेंट्स लेकर जो भी आपके साथ दिन भर में अच्छा हुआ उसे अपनी डायरी में लिखें। लेकिन उसके बाद कुछ योग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, जैसे आप डांस भी कर सकते हैं, और लास्ट में मेडिटेशन करें जो आपके मन को रिलैक्स करेगा। अब अगले एपिसोड में हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे मेडिटेशन, तो जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। माइंडफुलनेस एक प्रैक्टिस है जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है और हमारे मन को काम और फोकस बनाती है। ये प्रैक्टिस स्ट्रेस को कम करती है और नींद को इंप्रूव करने में मदद करती है। इससे मेंटल क्लैरिटी मिलती है और ओवरऑल वेल बीइंग को भी एनहांस करती है। इसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए रोजाना मेडिटेशन करें। इसके लिए आप कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर सबसे पहले आप कॉन्शियस ब्रीदिंग और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस एक्सरसाइजेस को शेड्यूल करें। इसमें सूदिंग म्यूजिक और कामिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, जो एक अच्छी नींद के लिए हमारे मन को प्रिपेयर करते हैं। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि डीप ब्रीदिंग के समय फोकस करने में परेशानी होती है, इसलिए ब्रीथ वर्क टेक्निक्स एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे मन और बॉडी को अलाइन करती है और स्ट्रेस को रिलीज करती है। साथ ही हमारी ब्रीथ कंट्रोल होती है और हमारे मन को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है। चलिए अब एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और हर सांस के साथ प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करें। थॉट्स आते हैं तो उन्हें अवॉइड करें और फोकस को जेंटली अपनी ब्रेथ पर वापस लाएं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस एपिसोड में सीख लिया होगा कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की मदद से क्वालिटी स्लीप को इम्प्रूव कैसे करते हैं। तो हम अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम बात करेंगे कि साउंड और म्यूजिक की पावर से कैसे हम गहरी और शांत नींद पा सकते हैं। म्यूजिक और साउंड के साथ हील कैसे करते हैं, जानने के लिए बने रहें हमारे अगले एपिसोड में। साउंड हीलिंग का कॉन्सेप्ट एंशिएंट कल्चर से लेकर मॉडर्न साइंस तक एग्जिस्ट करता है। साउंड वेव्स हमारे माइंड और बॉडी को अफेक्ट करती हैं और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज नींद को इंप्रूव करने में मदद करती हैं। साउंड हीलिंग का साइंटिफिक बेस है स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसीज, बॉडी और माइंड को रिड्यूसिंग स्ट्रेस और प्रमोटिंग रिलैक्सेशन में अफेक्ट करती हैं। साउंड वाइब्रेशंस ब्रेन वेव पैटर्न्स को मॉडिफाई करती हैं, जो नींद को एनहांस करके डीप रिलैक्सेशन को फैसिलिटेट करती हैं, रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी। बाइनॉरल बीट्स और सॉल्फिगो फ्रीक्वेंसीज स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं, जो ब्रेन वेव पैटर्न्स को मॉडिफाई करके रिलैक्सेशन और डीप स्लीप को प्रमोट करती हैं। बाइनॉरल बीट्स का यूज हेडफोन्स के थ्रू किया जाता है,
और सोल्फिगो फ्रीक्वेंसीज सूदिंग म्यूजिक में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। दोनों नींद की क्वालिटी और ड्यूरेशन को एनहांस करते हैं। आपकी ऐसी स्लीप प्लेलिस्ट बनाने से स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज और कामिंग साउंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नींद को इम्प्रूव करती हैं। साथ ही आपका सूदिंग म्यूजिक का इस्तेमाल अपने काम में मन लगाने के लिए भी कर सकते हैं। एक स्लीप प्लेलिस्ट में सूदिंग म्यूजिक, नेचर साउंड्स और बाइनॉरल बीट्स शामिल होते हैं जो रिलैक्सेशन और डीप स्लीप को प्रमोट करते हैं। यूज करते वक्त हेडफोन्स का इस्तेमाल करें और वॉल्यूम को कंफर्टेबल लेवल पर रखें। हर रात को रेगुलर यूज करके नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। चलिए अब एक साउंड हीलिंग सेशन एक्सपीरियंस करते हैं जो आपको डीप और रेस्टफुल नींद की ओर ले जाएगा। आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। सूदिंग म्यूजिक या नेचर साउंड्स को सुनते हुए अपने माइंड को रिलैक्स करें और साउंड वाइब्रेशंस को फील करें। अपने बॉडी को टेंशन से फ्री करें और पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएं। ये सेशन डीप और रेस्टफुल स्लीप की ओर ले जाएगा। और हाँ, आपने सुना कि कैसे साउंड और म्यूजिक के थ्रू हम गहरी नींद पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं विजुअलाइजेशन और ड्रीम से अपनी नींद को और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनहांस कर सकते हैं? तो हम अगले एपिसोड में इसी को एक्सप्लोर करेंगे, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड ड्रीम्स। तब तक ध्यान से म्यूजिक सुनते रहें और पीसफुल नींद लें। किसी चीज या जगह को माइंड से इमेजिन करने से हम अपने माइंड को एक पीसफुल और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ले जाते हैं, जिससे हमारी नींद डीप और रेस्टफुल होती है। इस टेक्निक से हम अपनी ड्रीम वर्ल्ड को भी शेप कर सकते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा ना कि इंसान जैसा सोचता है, अच्छा या बुरा, ठीक उसी सोच से उसका भविष्य भी तय होता है। बड़े लोग ऐसे ही नहीं कहा करते थे कि अच्छा सोचो, अच्छा करो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ऐसा शुरू करने के लिए एक मेंटोर की जरूरत होती है। तो इसके लिए आप गाइडेड मेडिटेशन सेशंस को फॉलो करें या अपने माइंड को पीसफुल सिनेरियोज या अफर्मेशंस के थ्रू विजुअलाइज करें। ड्रीम जर्नलिंग हमें अपनी ड्रीम्स को याद रखने और उन्हें एनालाइज करने का चांस देती है। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड के मैसेजेस को समझने और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इनसाइट्स प्रोवाइड करती है। ड्रीम जर्नलिंग के लिए रोजाना अपनी ड्रीम्स को लिखें, इंक्लूडिंग डिटेल्स और इमोशन पैटर्न्स, सिंबल्स और रिकरिंग थीम्स को नोट करें। ड्रीम्स को समझने के लिए अपने सबकॉन्शियस मैसेजेस को समझें, इमोशंस को एनालाइज करें और पर्सनल एसोसिएशंस को कंसिडर करें, जिससे स्पिरिचुअलिटी इनसाइट्स मिल सकते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक से हम अपनी ड्रीम्स को कॉन्शियसली शेप और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्पेसिफिक मैसेजेस और इंटेंशंस कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे स्पिरिचुअल ग्रोथ और हीलिंग होती है। विजुअलाइजेशन टेक्निक जैसे पॉजिटिव इमेजरी क्रिएट करना, स्पेसिफिक गोल्स विजुअलाइज करना और रिलैक्सिंग सीन्स इमेजिन करना ड्रीम्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्हें इनकॉर्पोरेट करने के लिए बेड टाइम से पहले पीसफुल सीन्स या डिजायर्ड आउटकम्स को विविडली इमेजिन करें और उन्हें रेगुलरली प्रैक्टिस करें, जिसमें ड्रीम्स को कॉन्शियसली शेप किया जा सकता है। चलिए अब एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं जो आपको पीसफुल स्लीप के लिए तैयार करेगा। आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने आप को एक सीरीन नेचुरल जगह में इमेजिन करें। हर सांस के साथ अपने सराउंडिंग्स को विविडली विजुअलाइज करें और अपने बॉडी को रिलैक्स करें। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे हर्बल रेमेडीज और नेचुरल एड्स को जो रेस्टफुल स्लीप और स्पिरिचुअल वेलबीइंग को सपोर्ट करते हैं। वैसे चाय की बात ही अलग है, पर कुछ हर्ब्स जैसे लेवेंडर, कैमोमाइल और वेलेरियन रूट नींद को इंप्रूव करते हैं और रिलैक्सेशन को प्रमोट करती हैं। इन हर्ब्स के नेचुरल प्रॉपर्टीज स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं और स्लीप की क्वालिटी को भी इंप्रूव करती हैं। लेवेंडर स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करने में मदद करता है और एसेंशियल ऑयल या स्प्रे के रूप में यूज कर सकते हैं। कैमोमाइल नींद प्रमोट करता है। कैमोमाइल टी के रूप में कंज्यूम करें। वेलेरियन रूट इंसोम्निया ट्रीट करता है, उसे टी या सप्लीमेंट के रूप में यूज करें, लेकिन डॉक्टर से सलाह लें। हर्बल टीज और टिंक्चर स्लीप को सपोर्ट करने के इफेक्टिव और सूदिंग मेथड्स हैं। इन्हें प्रिपेयर करना काफी सिंपल है और ये बॉडी को नेचुरली रिलैक्स करते हैं। फिर एक कप हर्बल टी हो जाए। हर्बल टी बनाने के लिए 1 टीस्पून
ड्राइड हर्ब्स जैसे कैमोमाइल, उसको एक कप में गर्म पानी में 5 या 10 मिनट तक सोख लें, फिर स्ट्रेन करें। टिंचर ताजी या सूखी जड़ी बूटियां जैसे मैक्रेट को भिगोकर बनाया जा सकता है। टिंचर बनाने के लिए ड्राइड हर्ब्स को अल्कोहल में 4 से 6 हफ्ते स्टिप करें, फिर स्ट्रेन करें। हर्ब्स को दूसरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन और एरोमाथेरेपी के साथ कंबाइन करके इनके बेनिफिट्स और एनहांस किए जा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस ओवरऑल वेलबीइंग और डीपर स्लीप को प्रमोट करते हैं। चलिए अब एक गाइडेड सेशन करते हैं जहां हम हर्बल रेमेडी प्रिपेयर करेंगे और उसका यूज सीखेंगे। 1 कप पानी को बॉईल करें, 1 टीस्पून ड्राइड कैमोमाइल फ्लावर्स या कैमोमाइल टी बैग डालें, 5 से 10 मिनट के लिए स्टिप होने दें। स्ट्रेन करके थोड़ा हनी मिलाएं। बेड टाइम से पहले इस टी को सिप करें और अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करते हुए पीसफुल नींद के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ हमने हर्बल रेमेडीज और नेचुरल एड्स के बारे में जाना जो रेस्टफुल स्लीप को सपोर्ट करते हैं। आपकी फेवरेट हर्बल रेसिपी कौन सी है? उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा।